हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में। और मैथ्स की बात में आज आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जोरदार स्वागत के साथ ही एक नई एक्सरसाइज का हम स्वागत करते हैं, एक्सरसाइज 9.5। और एक्सरसाइज 9.5 इज बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी बला क्या है और इस बला को हम सोल्व कैसे करते हैं, वही आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और मेरे हाथ जोड़कर सभी नए मेरे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें। क्योंकि जो भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, या इससे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, या फिर उससे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी या आपने कहीं कर रखा है, पहले की एक्सरसाइज कर रखी है, आपको कंसेप्ट आता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपको डायरेक्ट आगे एक्सरसाइज 9.5 पर जंप कर रहे हो तो प्लीज़ पीछे की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और फिर बातों ही बातों में बोलोगे अरे क्या पढ़ा रहा है बकवास टीचर। तो मेरी इमेज ऐसी ना बनाओ आप, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार पीछे जाके जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वही रटी रटाई लाइन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, आपका एक सब्सक्राइब ही तो करना है। वो सब बटन दबा दो, बस सामने जो रखा है और जो लाल वाला है वो नोटिफिकेशन में, वो भी दबा देना। और अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे। और इसी के साथ जोरदार स्वागत करते हैं एक्सरसाइज 9.5। और 9.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्या थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 की थ्योरी। और थ्योरी स्टार्ट करने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं इसे चेंज करूं, कलर चेंज ले लेते हैं और एक ही ले लेते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जोरदार स्वागत कीजिए एक्सरसाइज 9.5 का। और 9.5 जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये क्या बला है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी होमोजेनियस। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर, लास्ट क्लास में जो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो होमोजेनियस बेस्ड करे हैं। एक्सरसाइज 9.4 लेटेस्ट जो आपकी एनसीईआरटी अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग, पीछे वाले की नहीं भी है, न्यू एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। और थ्योरी में क्या है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको हम पहचान कैसे करेंगे, और पहचान लेंगे तो फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। जरा ध्यान रखिए, कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE लिख दे रहा हूं मैं इसको, और इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। dy/dx इज इक्वल टू p प्लस py इज इक्वल टू q। यहां पर भैया, यहां वेयर p एंड q कैन बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ये जो p और q है भैया, ये क्या हो सकता है सर, कांस्टेंट भी हो सकता है और x में कोई फंक्शन भी लिखा हो। तेरी x की बात नहीं कर रहा हूं भैया, क्योंकि तेरी x फंक्शन नहीं थी भैया। सर वो क्या थी, तो भैया वो फंक्शन नहीं, फंक्शन से भी बड़ी थी, वो प्रेत थी। वो सर प्रेत नहीं, प्रेता भी था किसी का। हाँ हाँ, सबका होता है। चलिए सर, आपकी भी थी क्या? हाँ ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं। सर इस सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करने के लिए आपको पता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के डायरेक्ट इसका मेथड है, क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, बताता हूँ। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ सोल्विंग, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। वहाँ लिखा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, पी और क्यू दोनों या तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। अगर कहीं ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही है इसका मतलब क्या है सर, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, पी एंड क्यू कैन भी कांस्टेंट हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर जो भी यहाँ ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और यहाँ पर c। ये भाई डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही गिवन है। अगर आप आईआईटी वाले बच्चे होते तो मैं इसका प्रूफ भी बताता कि सर ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आया, लेकिन अगर मैं प्रूफ कराने जाऊँगा तो बहुत सारे बच्चों की खोपड़ियाँ झल्ला जाएगी और इतने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो काम वो करो, टाइम कम बचा है, समय कम है, तो अच्छे से तैयारी करते हैं, क्यों इधर उधर भागना फटाफट। तो चलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो भैया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ से p की वैल्यू उठाओगे इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर आएगा, और जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा y की में उसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर उसकी मल्टीप्लाई q के साथ करोगे, फिर जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दोगे और प्लस c। इतनी सी थ्योरी है, लेकिन हमें सर कुछ कुछ समझ में आया और कुछ कुछ नहीं आया। भैया मैथ ऐसे ही सब्जेक्ट है, वो केवल सुनने से नहीं आता, करने से आता है, और करने के लिए क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और क्वेश्चन मैं मेरे भाइयों आपको करा रहा हूँ, भाइयों को नहीं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को भी करा रहा हूँ। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप करते हैं। एक्सरसाइज 9.5 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। न्यू एनसीईआरटी चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहां डाल देता हूं भाई मैं बहुत ही एक्सरसाइज 9.5 और 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा देखो, dy बाई डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और क्वेश्चन नंबर 2 भाई मैं इधर लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, dy बाई डी एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का 2x। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाइयों और बहनों जोरदार देखिए, आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करो। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या इस स्टैंडर्ड को, इस फॉर्म को मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है सर। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी भैया 2, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी 2। भैया p के नहीं आना है, p की वैल्यू बतानी है, ये रहा p 2, और q की वैल्यू कितनी आ रही है भैया साइन x। और सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं i डॉट एफ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में पी डी एक्स। भैया पी डी एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, p इंटू डी एक्स। तो e की पावर p कितना सर हमारा 2, तो 2 इंटू डी एक्स। और आपको पता है e की पावर 2x का e की पावर 2 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भैया, 2 का इंटीग्रेशन सर x आएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन गया e की पावर 2x। कितना बन गया भैया, e की पावर 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे पास में भैया, e की पावर 2x। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर, क्या पता है हमें कि सर सोल्व करने के लिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना पड़ता है सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर हमारा, ये लिख ही देता हूँ पहले, वरना बहुत सारे तो है खोपड़ी जल जाती है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या सर हमारा q, और यहाँ पर dx तो आएगा ही, और प्लस का c। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर भैया हमारा, e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इंटू का क्या सर साइन x और प्लस का c।
अब क्या करना है सर, e की पावर 2x का साइन एक्स का क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना भैया, इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना भैया, dx के रेस्पेक्ट में करना। सिंपल सी बात है, तो करो भैया। अब अगर आपको नहीं पता इंटीग्रेशन करना तो भैया मैं पहले बता देता हूं, आप यहीं छोड़ दो, क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप तो बोर्ड आ रहे हैं, हमें तो करना है। तो करना है तो भैया इंटीग्रेशन आपको पढ़ना चाहिए था। हाँ, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो फिर भैया मेरी गलती नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ। तो ये क्या है सर मेरा, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्व टू, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है सर, ये यहाँ देखो, पहले मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये बताऊंगा। e की पावर 2x है या साइन एक्स, दो फंक्शन किसमें सर, मल्टीप्लीकेशन में। दो फंक्शन किसमें सर, मल्टीप्लीकेशन में। और जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा, जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो भैया हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, किसी फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं, किसी फंक्शन को सेकंड लेते हैं। और उसके लिए भैया एक रूल था आइलेट का, E फॉर एक्सपोनेंशियल, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, A फॉर अलजेब्रा, L फॉर लॉगरिथम, E फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो लास्ट में आता है सर उसको हम क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन। सर ये एक्सपोनेंशियल है, इसको क्या लेंगे हम सर, सेकंड फंक्शन। और ये क्या है भैया, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। और इंटीग्रेशन जब बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन का इसका करते हैं सर सेकंड फंक्शन का, फिर भैया माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाला जो हमारा फंक्शन रहता है उसका क्या करते हैं सर हम डिफरेंशिएशन, और पहले वाला था भैया हमारा साइन एक्स, और फिर इनटू में दूसरे वाले का क्या करते हैं भैया इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है सर e की पावर 2x, और फिर भैया जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं भैया हम इंटीग्रेशन। तो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्व टू, e की पावर 2x का भैया इंटीग्रेशन होता है 1/2 इंटू ई की पावर 2x, और साइन एक्स तो भैया एज इट इज ही रहेगा। देखो वैसे तो मुझे क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए इससे आगे, क्योंकि इससे आगे तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हो, ऐसा मेरा मानना है। सर हमने ना पढ़ा कछु, नहीं पढ़ा तो भैया फिर गलत गड़बड़ है फिर। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भैया कोस एक्स होता है, इंटू इसका इंटीग्रेशन से e की पावर 2x, और 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या भैया dx। तो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्व टू ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स और माइनस का हाफ। भैया ये तो फिर वही फॉर्म, फिर कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x हो गया सर। अगेन इंटीग्रेशन के अंदर दो दो फंक्शन बन गए, तो अब क्या करें सर, तो भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, किसने तेरे को कहा कि एक बार ही लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो बार भी लग सकता है, तो दो बार लगा, दो बार लगाएंगे सर। अगेन इसको क्या लेंगे सर हम सेकंड फंक्शन, सर इसको क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, लगा दो बाय पार्ट। सर सेकंड फंक्शन क्या, फर्स्ट फंक्शन क्या रहता है सर, एज इट इज रहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है। दूसरे वाले का क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे वाले का सर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही कर देता हूँ भैया, ध्यान रखियो, मैं यहाँ एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर 2x का भैया इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले करते हैं भैया डिफरेंशिएशन। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, अंदर क्या लिख रहा हूँ केवल साइन एक्स। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। ठीक है भैया सर, ठीक वीक तो बस ऐसा ही है, ठीक वीक तो ऐसा ही है, कैसा है, ऐसा ही है। दूसरे वाले का क्या करते हैं सर इंटीग्रेशन, मतलब e की पावर 2x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं सर। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2, और उस 2 को भी कहाँ लिख रहा हूं मैं, बाहर, और यहाँ dx। पर बात कुछ समझ में नहीं आई, यहाँ तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx बन गया। तो भाइयों जो बच्चे मेरे से पहले से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने बता रखा है कि इस टाइप का नाम रखा था मैंने, अब लौट चले। जहां फंक्शन रिपीट करना लगे, यहां देखो e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx था, यहां भी तो सेम बन गया। तो आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाना है, तो फिर क्या करना है जरा ये देखो, ये किसके इक्वल है सर, ये तो इसके इक्वल है। तो भैया जब ये इसके इक्वल है तो इसके प्लेस पे ये नहीं लिख सकता तू,
लिख दे, काम खत्म तेरा। तो y इंटू e की पावर 2x इज इक्व टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/4 इंटू e की पावर 2x इंटू कोस एक्स, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/4 और ये किसके इक्वल है, y इंटू e की पावर 2x इसके इक्वल। इसको इधर लिया तो y इंटू e की पावर 2x प्लस का 1/4 इंटू e की पावर 1/4 इज इक्व टू, भैया यहाँ पे भी e की पावर 2x, e की पावर 2x यहाँ पे भी कॉमन, हाफ यहाँ पे भी है हाफ यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भैया मुझे e की पावर 2x अपॉन हाफ कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा भैया, साइन x, यहाँ पे क्या बचा भैया, माइनस का हाफ कोस x, और भैया c तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा था, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है मेरे भाइयों, तो सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना भैया मैं ये चाहता हूं कि ये कितना बन गया, 4 एलसीएम ले ले इसका, तो 4y इंटू ई की पावर 2x प्लस y इंटू ई की पावर 2x इज इक्व टू ई की पावर 2x अपॉन 2 और साइन x माइनस का हाफ कोस x और प्लस का c। तो अब इस 4 को उधर ले जा, क्योंकि ये कितना बन गया मेरा भाई 5। अब इसको कॉपी सेलेक्ट हो सकता है क्या, ये बहुत ही अच्छा टूल है, ये बहुत ही अच्छा टूल है। नहीं आएगा भैया ऐसा कॉपी करके, आ तो जाता है, तो अगर मैं उठाना हो, डालते ही रहने दो भैया इसको, बस यार अभी तो इतना कर लेना, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना और इसको इधर ले जाना, बस इतना कर लो, क्योंकि अगले पेज पे जाना पड़ेगा और इतना टाइम है नहीं। अब इतना तो सिंप्लीफाई कर लेना, यही है आपका। और भैया पहले ही बता रहा हूँ इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भैया, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर गड़बड़ है भैया, फिर गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्व टू ई की पावर माइनस का 2x, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्व टू ई की पावर माइनस 2x। इसका क्या करना है सर, क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के सर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखनी पड़ती है ये कौन सी है, क्योंकि नॉर्मल होती तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे, ले डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्व टू क्यू वाली फॉर्म होती है। यहाँ से मैंने कंपेयर करा तो पी की वैल्यू 3 आ गई और भैया क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर माइनस 2x। सबसे पहले सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर पी डी एक्स, मतलब पी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई इंटू सर कितना है हमारा 3 इंटू डी एक्स, तो भैया मेरा कितना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, ई की पावर 3x। सॉल्यूशन ऑफ LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए क्या करते हैं भैया हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्व टू इंटीग्रेशन के अंदर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस का c, तो भैया हमारे पास में लगे रहेगा। भैया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा, e की पावर 3x इज इक्व टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर 3x, क्यू कितना भैया मेरा e की पावर माइनस का 2x, और यहाँ पे c तो हमारा चल ही रहा है, c तो हमारा चल ही रहा है, तो ये कितना का भैया y इंटू ई की पावर 3x
तो ये क्या भैया इंटीग्रेशन के अंदर जब सेम नंबर होती है तो भैया पावर ऐड हो जाती है। 3x माइनस 2x इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा भैया हमारा ए की पावर x dx और यहाँ पे कितना सर c। तो भैया अब इसका इंटीग्रेशन कर लो और आपको बहुत अच्छे से पता है सर हमें क्या पता है ए की पावर x का इंटीग्रेशन भैया ए की पावर x ही होता है और c तो लगना है उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है। अब y की वैल्यू निकाल लो ए की पावर 3x को ले जाओ तो भैया ए की पावर x अपॉन ए की पावर 3x प्लस c अपॉन ए की पावर 3x। तो y किसके इक्वल आ गया भैया e की पावर माइनस का 2x और यहाँ कितना c इंटू ए की पावर माइनस का 3x। बस आ गया आपका आंसर। तो ये तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ तो भैया कोई क्वेश्चन लेंदी होता है कोई क्वेश्चन छोटा होता है उसमें क्या बात है, लेकिन भाई नोट टाइम लेके नोट कर ले भैया, टाइम वेस्ट ना कर। केवल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या भैया dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर। ये है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है भैया, तो इसका कैसे करेंगे भैया dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो भैया क्या इसको पहले सबसे पहले तो कंपेयर करो कि क्या ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्व टू क्यू और मैंने बताया था पी और क्यू आपका कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ से भैया कंपेयर करने पे पी की वैल्यू मुझे 1/x दिखाई दे रही है और क्यू की वैल्यू भैया मुझे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है। सर सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ए की पावर में पी इंटू डी एक्स। सर पी हमारा हमें पता है क्या है भैया, पी के नहीं आना है, पी की वैल्यू निकालनी है। पी क्या है सर यहाँ पे हमारा 1/x और इसका क्या करना है सर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 1/x का इंटीग्रेशन भैया log x होता है, log mod x या x। अब ठीक है भैया, भाई ये ठीक है क्या, भाई ये ठीक है क्या, हाँ लेकिन अब जो है ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। लेकिन जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं तो मैंने जब उनको log पढ़ा रखा है तो log में एक प्रॉपर्टी बताई थी। वैसे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर log x है लेकिन हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर इसको और भी सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log। जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया जरा इधर ध्यान दो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज करो किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में किसी log की टर्म बैठी हुई है, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर में log की टर्म बैठी हुई है और e की पावर e भी एक कांस्टेंट ही होता है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। सपोज करो किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर कोई log की टर्म बैठी है तो अगर इसको सिंप्लीफाई होना या कोई प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई करना वैल्यू निकालनी है तो ये जो log का जो नंबर है ना और ये वाला जो नंबर है ये अपनी जगह बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है e की पावर log x, ठीक है, और इस log का कितना बेस कितना है सर e। तो भैया अगर मैं इसको x लिख दूं इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो नंबर कहाँ पहुंच जाएगा वो ऊपर। और आपको पता है जहां बेस और नंबर log का सेम होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया भैया x। वहां से जरूर देखना भाई मैंने क्या लिखा है उधर की साइड, जरा ध्यान से देखो log की प्रॉपर्टी। तो आपको पता है यहां से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है क्या सर x। सर x वापस आ गई x को वापस नहीं बुलाना चाहिए, बहुत गलत बात होती है ये। सर आपकी आएगी तो आप बुलाओगे भैया, मैं बुलाऊंगा, मैं सपने में नहीं देखना चाहता उसको सर कुछ क्या ऐसी क्या बात होती है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस में c तो सर हमारा चल ही रहा है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया सर x, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर हमारा x है और क्यू भैया हमारा एक्स स्क्वायर है और c ऑलरेडी यहाँ पे लगा है। तो भैया y इंटू एक्स इंटीग्रेशन के अंदर कितना बन गया भैया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है भैया एक्स की पावर 4 अपॉन 4
और यहाँ पे सी तो है ही है। और जिन बच्चों को x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं पता तो वो भी बता देता हूँ भैया, x की पावर n+1 और अपॉन n+1 फॉर्मूला भी लिख दिया भैया साइड में। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, x को इधर ले जाओ, तो जब मैं भैया x को उधर ले जाऊंगा वैसे x को उठा के फेंक ही देना चाहिए, x को उठा के फेंक ही देना चाहिए। ये बन जाएगा तेरा भैया सी x की पावर -1 और ये तेरा है आंसर। बस और क्या करना है, यही है इसमें, यही है यही है यही है यही है, हाँ हाँ जी यही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर हमारा, सर भैया क्वेश्चन नंबर ये है dy/dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वस टू क्या है सर हमारा, tan x। ये है भैया dy/dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वस टू tan x है। अगेन कंपेयर कर ले भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म तेरे मन में बस जानी चाहिए जैसे वो बसी हुई है। सर कौन, जिसी का मैसेज तो रात को रिप्लाई करता है, तो भैया यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है पी क्या है सर, sec x और क्यू कितना है सर हमारा tan x। सर हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी आपको पता है e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर p को पेल देते हैं हम, और p का क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब इसको छोटा कर देते हैं। तो e की पावर में p dx, p कितना भैया हमारा sec x और इंटू dx। और मेरे भाइयों बहनों अगर आपको बहुत अच्छे से पता है sec x का इंटीग्रेशन होता है भैया log sec x प्लस का tan x। बस अब अगेन वही वाली प्रॉपर्टी यूज करके log का नंबर बेस एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं, log ही विद बेस ही विद वैल्यू बना जाती है जो कि नंबर वैल्यू सेम होती है। तो भैया हमारा इंटीग्रेटिंग आ गया sec x और प्लस का tan x। ये क्या है सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है सर हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x प्लस tan x। अब क्या करना है सर, फॉर लिख देता हूं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LDE, वो होता है भैया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस का c। सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भैया हमारा sec x प्लस tan x। तो ये क्या बन गया भैया हमारा sec x और प्लस का tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर क्या भैया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में हमारा क्या निकला का आया है sec x प्लस tan x इंटू क्यू, और क्यू हमारा कितना भैया tan x और dx, और भैया c तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है भैया इसमें। हाँ किसी के अलग थे क्या बोल रहा हूँ मैं, y इंटू जरा ध्यान से देखो भाई sec x प्लस tan x। अब भैया इसका इंटीग्रेशन करना है। सर इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो जरा tan x के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही अंदर करूंगा तो ये क्या बनेगा sec x tan x, और ये क्या बन जाएगा भैया tan स्क्वायर x, और पूरे पे क्या भैया dx, और ये c तो लगा ही हुआ है। इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर आप पे नहीं हो रहा, तो ये क्या लिखा भैया मेरा sec x और tan x और dx प्लस का tan स्क्वायर x और dx और प्लस का c। और मेरे भाई बहनों आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिलेशन होता है। एक बात बताओ sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सर sec x tan x डिफरेंशिएशन होता है किसका, sec x का, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर sec x। तो इसका कितना आ गया सर हमारा sec x। सर इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भैया मैं उम्मीद करता हूं आप क्लास 10 पढ़े हुए हो और वहां आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 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 पढ़ी तो थी सर।
लेकिन याद कच्ची कच्ची है भैया, 12th में है, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के लिए याद कर ले। और 12th का बोर्ड का पेपर दे के आए उस दिन यहाँ पे आ गए, एंटर मार देना, डिलीट, खत्म। उसके बाद तो कोई नहीं पूछेगा। इसको ब्रेक कर ले किस में सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और प्लस का c। ये तो भैया हमारा कितना आ गया, ऑलरेडी सेक एक्स आ गया। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, tan x। यहाँ पे कितना सर, माइनस का x, और ये क्या सर हमारा c। और ये क्या चल रहा है हमारा y इंटू सेक एक्स और प्लस का tan x। बस हो गया काम। इज इक्वल टू, अब इसको शायद ले जाना तो उधर ले जाओ, वरना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। इसलिए ये हो गया भैया आपका आंसर, ये हो गया भैया आपका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है, तभी तो बताऊंगा भैया। तो क्वेश्चन